बाकी का कर्म करना, कभी कर्म अधिक होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी अति हो जाती है, कभी क्षति हो जाती है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए, फिर अपनी जगह पे लौट के आने के लिए, जैसे हवाई जहाज उड़ जाता है 10,000 40,000 किलोमीटर घूमता रहता है आकाश में, उसके पास उतना ईंधन भी होता है, फ्यूल, उतना फ्यूल होता है, उतना फूड भी होता है, अंदर बैठे हुए लोगों के लिए खाने का सामान भी होता है। लेकिन कितना होता है? उतना ही जितना उसका टारगेट होता है। 20,000 किलोमीटर जाने वाले के लिए उतना ही सामान रखा जाता है, और 50,000 किलोमीटर जाने वाले के लिए उतना ही सामान रखा जाता है, बैलेंस किया जाता है। और फिर भी कोई भी कितना ही बड़ा प्लेन हो, अमेरिका का बनाया, यूरोप का बनाया हुआ या इंडिया का बनाया हुआ, वो घूम फिर के ऊपर आकाश में उड़ के फिर आकर अपने हैंगर में, उसको हैंगर कहते हैं, जिसमें प्लेन जाके विश्राम लेता है, उसमें विश्राम करना पड़ता है। नहीं तो वो प्लेन बिगड़ जाता है। अगर उतारा और फिर उड़ाया, उतारा और फिर उड़ाया, उतारा और फिर उड़ाया, फिर वो उड़ने के लायक ही नहीं रहता है। इसीलिए दिन बनी है, रात बना है, कर्म बना है, विश्राम बना है, भक्ति बनी है, आनंद बना है। हमारी एक इच्छा रहती है कि हम बहुत बड़े कोई योगी बन जाएं, हम बहुत बड़े कोई तपस्वी बन जाएं। जो तप और योग जो आपको करने के लिए दिया गया है वो आपसे नहीं हो रहा है, और एक भ्रम में हो आप कि मैं इससे बड़ा कोई योग करूंगा। जो जो योग मिला है वो कोई कोई छोटा नहीं है। जो योगियों के योग से तुम्हारा योग बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम परिवार को पालते हो और समाज को पालते हो। योगी तो डिपेंड करता है, लेकिन तुम उस योगी को भी पालते हो। तुम्हारा योग इतना उत्तम योग है। गृहस्थ योग सबसे परम योग है, और इसमें रहने वाले को सदगृहस्थ बनना चाहिए। कर्म करने वाले को 1 घंटे के लिए जाप करे तो उससे क्या है, जैसे प्लेन आकर वो हैंगर में आकर वहां पर विश्राम करता है, इसी प्रकार आप प्रभु की गोद में बैठ के आनंद करते हो। 1 घंटे के लिए जब आनंद आने लग जाता है तो घंटा भी कम पड़ता है, 1 घंटा कम पड़ता है, फिर उसी में रमने का मन करता है, उसी में लगने का मन करता है। कभी ध्यान तो लगाओ आप। ये ध्यान एक बहुत बड़ी अवस्था है, ये भी प्रेम की अवस्था है। सब अल्टीमेटली इट गेट्स कन्वर्टेड टू प्रेम। ऑल द क्रियास, आप कर्म कब तक करोगे? जब तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में, भाई पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, इनके लिए हर महीने का राशन चाहिए, सामान चाहिए, तो उनके प्रेम में आप मेहनत करते हो। कितनी मेहनत करते हो? जी तोड़ मेहनत करते हो। प्रेम के बस सब कुछ होता है। तो गुरु के प्रेम में आप ध्यान लगाओ। भीतर जो बैठा छुपा हुआ है, दिखता नहीं है, धीरे धीरे बोलता है वो। जब तुम कुछ गलत करते हो या कुछ करने वाले होते हो तो अंदर से वो पहले ही बताता है। मीटर है अंदर, मीटर, उसको देखना सीखो। गुरु से वो नजर पाओ जिससे तुमको वो आवाज जो बहुत मंदी अंदर सुनाई पड़ती है वो थोड़ी बड़ी जोर से सुनाई पड़े। और केवल सुनना नहीं है, उस आवाज के को स्वीकार करना है, उसके हुक्म को मानना है। वो कहता है मत कर, अति मत कर, अब बस कर, इतना मत कर। तो उस समय हमको सोचना चाहिए कि अभी हमारा बैलेंस, संतुलन हम बिगाड़ रहे हैं। रुपया पैसा भी संतुलन से आता है तो घर गृहस्थी ठीक रहती है। अगर असंतुलित amount of money comes to your house by illegal or illegitimate way में, तो क्या होएगा? वो पैसा अपना रंग वैसा ही दिखाता है।
ये सृष्टि का नियम है। यहाँ जैसा आप जिस भावना से कुछ करते हो वही भावना मल्टीप्लाई होकर लौट के आती है। बस ये याद रखिएगा कि वही लौट के आती है। जब आप जप करते हो गुरु की आज्ञा मानकर, आपके अंदर वो ज्ञान उत्पन्न होता है कि जप करूं तो उस जप का प्रतिफल क्या मिलता है? जप का प्रतिफल है आनंद, शक्ति, बल, क्षमता। क्षमता बनती है, नई क्षमता बनती है। आप जब करते हो उससे आपकी नई क्षमता बनती है। आपका जो एनर्जी सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से हम पहले आधा किलोमीटर दौड़ पाते हैं, फिर महीनों दौड़ पाते हैं तो फिर 1 किलोमीटर हो जाता है, फिर और महीनों दौड़ते हैं तो 2 किलोमीटर हो जाता है। और जो लोग, कई लोग तो फिर उस काम में लग जाते हैं तो 10-10 किलोमीटर भी, 50-50 किलोमीटर भी दौड़ते हैं। तो एनर्जी सिस्टम में एनर्जी आ जाती है, मसल्स में वो पावर आ जाती है करने से। ऐसे ही जप करने से आपके जो एनर्जी सिस्टम है उसमें लेटेंट एनर्जी है, अंदर छुपी हुई एनर्जी है, सुसुप्त पड़ी ऊर्जा है, शक्ति है। वो कंसंट्रेशन करने से, ध्यान करने से, जप करने से उजागर होती है। उजागर भी होती है और गुरु का संग करने से वो सहन करने की शक्ति भी इसमें आती है। इसमें सहन करने की शक्ति पहले आनी चाहिए और उग्रता बाद में आनी चाहिए। अगर उग्रता पहले आ गई तो वो डामाडोल कर देती है, माइंड को खराब कर देती है। इसलिए हर चीज में बैलेंस वे में चलो, बैलेंस वे में चलो। एक्सट्रीमिस्ट कोई कोई लोग होते हैं, सबको एक्सट्रीमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। सबके लिए जो गुरुओं ने ज्ञान दिया है वो उसमें सहज भाव से अपना काम करो। जो बड़े से बड़े भक्त हुए, बड़े से बड़े महात्मा हुए, जिन्होंने बहुत तपस्या की, जिन्होंने बहुत त्याग किया है, उन्होंने भी फिर अंत में यही कहा है कि राम का नाम लो और अपना काम करो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाथ से करो तुम अपना काम, मुख से बोलो सीताराम। ये 2 ट्रैक तुमको लेके चलने पड़ेंगे। सीताराम भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, नाम में अपार शक्ति है। नाम की शक्ति का मुकाबला कोई अवतार कर ही नहीं सकता। नाम में इतनी शक्ति है और आप सौभाग्यवश आप नाम के ही पुजारी हो। अनंत अनंत शक्ति इसके भीतर बसी हुई है। इस नाम को श्रद्धा, भावना, आदर, ऑनर, इसको बहुत प्रीशियस जानकर इसको हमको धारण करना चाहिए, रखना चाहिए संभाल कर घर में। अपनी जबान पर इसके लिए कभी निंदा लाना नहीं चाहिए। गुरु के लिए भी कभी निंदा का शब्द लाना नहीं चाहिए। गुरु के लिए निंदा का शब्द लाना मतलब अपने गुरु से दूर जाना है, उससे कट होना है। कट होके चलना है तो कट हो जाओ। और ये समीक्षा का विषय नहीं है, ये क्रिटिसिज्म करने का विषय नहीं है। इसमें श्रद्धा भाव इसको उत्पन्न करो तो क्या होगा? संगम होगा, शक्ति जागेगी। आप प्रेम के आंसू आपकी आंखों से निकलेंगे। भक्ति में प्रेम के आंसू निकलेंगे आपकी आंखों से। हंसने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसी इतनी आत्मा खिल जाएगी, एक एक रोम रोम खिल जाएगा तुम्हारा, अगर तुमने इस नाम को ले लिया तो। ये ठीक है कि हमारा ईगो है, अहंकार है,
संसार में हमको अपने अहंकार को भी संभालना है। लेकिन इसका एक पूरा अलग पक्ष है कि संसार के जो हमको जरूरतें हैं हमारे अहंकार को संभालने की, वो कब तक संभालेंगे हम? कब तक, कितने तक संभालेंगे उसको? कितने जन्मों तक हम यही करते आए हैं। इसीलिए संतों की बात पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। संत कहते हैं ये तो तुम करते ही आए हो ना, बच्चे तो तुम पैदा करते आए ही हो और फिर उस चक्की में तुम पिसते आए हो, चक्की बन जाती हो। नादानी के कारण चक्की बन जाती है, वरना भगवान ने सबके लिए इनफ राइस एंड इनफ वेजिटेबल्स, इनफ फ्रूट, शुगर, हनी, तुम्हारे लिए सब काम कर रहे हैं। प्राणी जगत एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, परस्पर संबंध है हमारा, परस्पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमको क्रिटिकल